औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की जुस्तजू में किसी राह का मुसाफिर हुआ, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देते हैं। आज जो हम टॉपिक नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से 1.23 डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फ़्लो चार्ट। तो कौन कौन से डिटरमाइनिंग होती हैं फ़्लो चार्ट्स के लिए, यानी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ़्लो चार्ट को डिटरमाइन करने के लिए, आज हम वो देखेंगे। तो कुछ 4-5 बेसिक चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर हम देखेंगे। मतलब एक सिंपल फ़्लो चार्ट बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी बुक के मुताबिक और आपकी क्लास के मुताबिक। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होंगी वो आज हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स फ़्लो चार्ट के लिए। तो सबसे पहले आपके पास इनपुट होती है, नंबर 2 पे आपके पास प्रोसेसिंग होती है, नंबर 3 पे आपके पास डिसीजन मेकिंग होती है, और नंबर 4 पे आपके पास आउटपुट होती है। ये 4 चीज़ें होती हैं फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। बेसिक छोटे से फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए इनपुट क्या होती है, जो हम इनपुट्स कर रहे होते हैं, जो हम यूज़र से इनपुट्स ले रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोसेसिंग क्या होती है, जब आप डाटा को प्रोसेस करवा रहे होते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फिर आपके पास डिसीजन मेकिंग होती है, जिस पे आप ये चीज़ चेक करते हैं कि आया जो आप इनपुट दे रहे हैं क्या वो ट्रू है कि नहीं है। और नंबर 4 पे आउटपुट, जो कि आपके पास इंफॉर्मेशन देती है, रिज़ल्ट देती है आपको। मतलब आपके पास इनपुट देने के बाद, प्रोसेस करवाने के बाद आपको आउटपुट देती है, बताती है कि रिज़ल्ट आपका ठीक आया है कि नहीं, जो आपने इनपुट दी थी क्या आउटपुट भी उसी के मुताबिक आई है कि नहीं। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट आती है। तो इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र। इसका मतलब होता है यूज़र से डाटा को लेना, एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड, और इसके अंदर ये देखना जो इनपुट है वो क्या रिक्वायर्ड है। उसके बाद प्रोसेसिंग हम देखते हैं। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। इसके अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं वो कैलकुलेशन का कर रहे होते हैं, मतलब जो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो प्रोसेसिंग का कर रहे होते हैं। और डिसीजन मेकिंग के अंदर देखते हैं टू डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट। इसके अंदर हम ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं जो हम इनपुट दी है उसमें जो चीज़ करेक्ट है कि नहीं है। वो अभी मैं आपके फ्लो चार्ट की मदद से समझाता हूँ। फिर आउटपुट यूज़ टू डिस्प्ले या इन्फॉर्मेशन, आउटपुट कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रही होती है। अब आपके पास जो इनपुट के लिए सिंबल यूज़ होता है वो ये इस तरह का होता है पैरेललोग्राम में। ये वाला आपके पास इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा होता है। प्रोसेसिंग के लिए हम रेक्टेंगल सिंबल का यूज़ करते हैं, जो कि आने वाली मज़ीद वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और डिसीजन मेकिंग के लिए इसको हम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ प्रोसेसिंग आएगी हमने वहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ करना है रेक्टेंगल का, इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं। डायमंड का सिंबल यूज़ करते हैं। और नंबर 4 पे आउटपुट मैंने आपको बताया, इनपुट और आउटपुट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम इनपुट भी करवा सकते हैं, प्रोसेसिंग भी करवा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग भी करवा सकते हैं और आउटपुट भी करवा सकते हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं यूज़र से, जिसके अंदर हम 2 नंबर्स इनपुट्स करवाते हैं और उन 2 नंबर्स का सम मालूम करते हैं फ़्लो चार्ट की मदद से। मतलब हम एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका हमें फ़्लो चार्ट बनाना है, कोई से 2 नंबर यूज़र से लेने हैं और उनको क्या करवाना है, सम करवाना है। आइए हम वो चेक करते हैं। पर लेते हैं ड्रॉ अ फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करें। गेट एनी 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र
एंड आल्सो सबमिट, कोई से 2 नंबर यूज़र से लेने हैं और उसको सम करना है। तो अब हम अपने पहले चीज़ें दोहराते हैं कि हमने जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स में देखी, इनमें जो चीज़ें हैं वो हमने देखनी है। हमने कंक्लूजन निकालने के लिए सबसे पहले हम जो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है वो तो हमें समझ आ गया। गेट एनी 2 नंबर, कोई से 2 नंबर लेने हैं। अब कोई से भी 2 नंबर लेने हैं मतलब यूज़र से लेने हैं, और वो कौन से लेने हैं हमें पता नहीं है। तो हमारे पास जो हम क्या लेते हैं, लेट वो जो 2 नंबर हैं, एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं। इनपुट पे हम क्या चीज़ लेते हैं, इनपुट पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं। प्रॉब्लम के मुताबिक ए एंड बी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, वो 2 नंबर हमें नहीं पता कौन से हैं। हमने फ़र्ज़ कर लिया पहला नंबर ए है, लेट दूसरा नंबर हमारे पास बी है। अच्छा, फिर वो कह रहा है एंड आल्सो सम इट, उसको क्या करना है, सम करना है। इट्स मीन प्रोसेसिंग क्या हो रही है, प्रोसेसिंग क्या हो रही है, उसको सम करना है। और सम किसको करना है, इन 2 नंबर्स को, ऐसे। और लास्ट पे हमने पढ़ा था आउटपुट मिल जाएगी, और आउटपुट किस पे मिलेगी, सम में, यानी कि नंबर्स को सम करना। इसका हमने क्या चीज़ ड्रॉ करनी है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको बताया था इनपुट के लिए जो सिंबल यूज़ होगा दैट इज़ पैरेललोग्राम, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होगा रेक्टेंगल शेप में होगा स्क्वायर, और आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम। आइए अब हम एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और हैं। फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए उसका स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। तो स्टार्ट और एंड पॉइंट को हमेशा हम ओवल शेप से स्टार्ट करते हैं, जिसकी शक्ल लाइक दिस होती है, ओवल शेप, ओवल सिंबल भी बोलते हैं इसको। हमेशा जब भी हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, स्टार्ट और एंड होगा। तो अब अपन फ्लो चार्ट को इस प्रॉब्लम के मुताबिक ड्रॉ करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ओवल शेप ली इसलिए ताकि हम बता सकें अपने फ्लो चार्ट को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करने के बाद हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इनपुट लेने का। और इनपुट लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यूज़र से क्या लेनी है, इनपुट लेनी है। और इनपुट कितने नंबर लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं, और वो हमने फ़र्ज़ कर ली है ए और बी। और हमने इसके लिए सिंबल यूज़ करना होता है दैट इज़ पैरेललोग्राम, जिसको हम इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने जो इनपुट लेनी है यहाँ पे वो लेनी है पैरेललोग्राम की, यानी कि हमने यहाँ पर बताना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं हमने लेट किया हुआ है, वो जो 2 नंबर हैं वो ए है और बी है। ये 2 नंबर हमने लेने हैं और इसको क्या करवाना है, सम करवाना। इसका हमने क्या बनाना है, फ्लो चार्ट। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हमने इनपुट ले ली उसके बाद हमें चाहिए होती है प्रोसेसिंग, यानी कि कैलकुलेशन चाहिए होती है किन की, जो नंबर हमने यूज़र से लिए होते हैं। अच्छा, अब उसके लिए जो हमारे पास सिंबल यूज़ होता है, प्रोसेसिंग के लिए जो हमारे पास सिंबल यूज़ होता है दैट इज़ रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करवाएंगे, 2 नंबर्स को आपस में सम करेंगे। और सम क्या करेंगे, 2 नंबर जो हमने कोई भी यूज़र से लिए हैं वो हमने फ़र्ज़ कर लिए थे ए प्लस बी। इसी तरह अगर 3 कह देगा तो ए प्लस बी प्लस सी, इसी तरह 4 कह देगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्यों, वो हमने फ़र्ज़ कर लेना है क्योंकि हमें यूज़र ने बताया नहीं वो नंबर कौन से हैं। लास्ट पे हमें क्या चाहिए, आउटपुट। तो हम आउटपुट को के लिए दोबारा पैरेललोग्राम सिंबल का यूज़ करेंगे। और यहाँ हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, डिस्प्ले रिज़ल्ट चाहिए, और लास्ट पे हम इसको क्या करवा देंगे, एंड करवा देंगे। किससे, ओवल शेप से स्टॉप करवा देंगे या एंड करवा देंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा फ्लो चार्ट बन गया जिसमें हम ये बता रहे हैं, यहाँ पर हम नंबर इनपुट्स ले रहे हैं और इनपुट्स कितनी हैं, 2, जो कि ऊपर प्रॉब्लम में बताया गया है। यहाँ पर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं
प्रोसेसिंग में हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि दो नंबर को आपस में सम कर रहे हैं। इसी तरह माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। वो सारा का सारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। उसी तरह हम यहाँ पर कोई ना कोई डिस्प्ले करवा रहे हैं इंफॉर्मेशन, जबकि यहाँ पर क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। और इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए जो सिंबल यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम। अच्छा, और यहाँ पर हम अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप कर रहे हैं। अब जो कोई भी पर्सन जो होगा, जब भी वो इस फ्लो चार्ट को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो फ्लो चार्ट है ये कोई दो नंबर का है जो कि यूज़र से लिए जा रहे हैं, और वो कौन से नंबर हैं वो पता नहीं है। फिर उन दोनों को क्या करवाया जा रहा है, सम। ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और फिर उसको सम करवाया जा रहा है। तो ये आपके सामने छोटी सी एक एग्जांपल शेयर की है। अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो आप काइंडली हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की जुस्तजू में किसी राह का मुसाफिर हुआ, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देते हैं। आज जो हम टॉपिक नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से 1.23 डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फ़्लो चार्ट। तो कौन कौन से डिटरमाइनिंग होती हैं फ़्लो चार्ट्स के लिए, यानी कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ़्लो चार्ट को डिटरमाइन करने के लिए, आज हम वो देखेंगे। तो कुछ 4-5 बेसिक चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर हम देखेंगे। मतलब एक सिंपल फ़्लो चार्ट बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी बुक के मुताबिक और आपकी क्लास के मुताबिक। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होंगी वो आज हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स फ़्लो चार्ट के लिए। तो सबसे पहले आपके पास इनपुट होती है, नंबर 2 पे आपके पास प्रोसेसिंग होती है, नंबर 3 पे आपके पास डिसीजन मेकिंग होती है, और नंबर 4 पे आपके पास आउटपुट होती है। ये 4 चीज़ें होती हैं फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। बेसिक छोटे से फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए इनपुट क्या होती है, जो हम इनपुट्स कर रहे होते हैं, जो हम यूज़र से इनपुट्स ले रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास प्रोसेसिंग क्या होती है, जब आप डाटा को प्रोसेस करवा रहे होते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फिर आपके पास डिसीजन मेकिंग होती है, जिस पे आप ये चीज़ चेक करते हैं कि आया जो आप इनपुट दे रहे हैं क्या वो ट्रू है कि नहीं है। और नंबर 4 पे आउटपुट, जो कि आपके पास इंफॉर्मेशन देती है, रिज़ल्ट देती है आपको। मतलब आपके पास इनपुट देने के बाद, प्रोसेस करवाने के बाद आपको आउटपुट देती है, बताती है कि रिज़ल्ट आपका ठीक आया है कि नहीं, जो आपने इनपुट दी थी क्या आउटपुट भी उसी के मुताबिक आई है कि नहीं। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट आती है। तो इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र। इसका मतलब होता है यूज़र से डाटा को लेना, एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड, और इसके अंदर ये देखना जो इनपुट है वो क्या रिक्वायर्ड है। उसके बाद प्रोसेसिंग हम देखते हैं। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। इसके अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं वो कैलकुलेशन का कर रहे होते हैं, मतलब जो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो प्रोसेसिंग का कर रहे होते हैं। और डिसीजन मेकिंग के अंदर देखते हैं टू डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट। इसके अंदर हम ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं जो हम इनपुट दी है उसमें जो चीज़ करेक्ट है कि नहीं है। वो अभी मैं आपके फ्लो चार्ट की मदद से समझाता हूँ। फिर आउटपुट यूज़ टू डिस्प्ले या इन्फॉर्मेशन। आउटपुट कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रही होती है। अब आपके पास जो इनपुट के लिए सिंबल यूज़ होता है वो ये इस तरह का होता है पैरेललोग्राम में। ये वाला आपके पास इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा होता है। प्रोसेसिंग के लिए हम रेक्टेंगल सिंबल का यूज़ करते हैं, जो कि आने वाली मज़ीद वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और डिसीजन मेकिंग के लिए हम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ प्रोसेसिंग आएगी हमने वहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ करना है रेक्टेंगल का। इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं। डायमंड का सिंबल यूज़ करते हैं
और नंबर 4 पे आउटपुट मैंने आपको बताया इनपुट और आउटपुट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम इनपुट भी करवा सकते हैं, प्रोसेसिंग भी करवा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग भी करवा सकते हैं और आउटपुट भी करवा सकते हैं। तो आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं यूज़र से, जिसके अंदर हम 2 नंबर्स इनपुट्स करवाते हैं और उन 2 नंबर्स का सम मालूम करते हैं फ़्लो चार्ट की मदद से। मतलब हम एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका हमने फ़्लो चार्ट बनाना है, कोई से 2 नंबर यूज़र से लेने हैं और उनको क्या करवाना है, सम करवाना है। आइए हम वो चेक करते हैं। पर लेते हैं ड्रॉ अ फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करें। गेट एनी 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड आल्सो सबमिट। कोई से 2 नंबर यूज़र से लेने हैं और उसको सम करना है। तो अब हम अपने पहले चीज़ें दोहराते हैं कि हमने जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स में देखी, इनमें जो चीज़ें हैं वो हमने देखनी है। हमने कंक्लूजन निकालने के लिए सबसे पहले हम जो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है वो तो हमें समझ आ गया। गेट एनी 2 नंबर, कोई से 2 नंबर लेने हैं। अब कोई से भी 2 नंबर लेने हैं मतलब यूज़र से लेने हैं और वो कौन से लेने हैं हमें पता नहीं है। तो हमारे पास जो हम क्या लेते हैं, लेट वो जो 2 नंबर हैं, एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं। इनपुट पे हम क्या चीज़ लेते हैं, इनपुट पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं। प्रॉब्लम के मुताबिक ए एंड बी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, वो 2 नंबर हमें नहीं पता कौन से हैं। हमने फ़र्ज़ कर लिया पहला नंबर ए है, लेट दूसरा नंबर हमारे पास बी है। अच्छा, फिर वो कह रहा है एंड आल्सो सम इट, उसको क्या करना है, सम करना है। इट्स मीन प्रोसेसिंग क्या हो रही है, प्रोसेसिंग क्या हो रही है, उसको सम करना है। और सम किसको करना है, इन 2 नंबर्स को, ऐसे। और लास्ट पे हमने पढ़ा था आउटपुट मिल जाएगी और आउटपुट किस पे मिलेगी, सम में, यानी कि नंबर्स को सम करना। इसका हमने क्या चीज़ ड्रॉ करनी है, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको बताया था इनपुट के लिए जो सिंबल यूज़ होगा दैट इज़ पैरेललोग्राम, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होगा रेक्टेंगल शेप में होगा स्क्वायर, और आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम। आइए अब हम एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और हैं। फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए उसका स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। तो स्टार्ट और एंड पॉइंट को हमेशा हम ओवल शेप से स्टार्ट करते हैं, जिसकी शक्ल लाइक दिस होती है, ओवल शेप, ओवल सिंबल भी बोलते हैं इसको। हमेशा जब भी हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, स्टार्ट और एंड होगा। तो अब अपन फ्लो चार्ट को इस प्रॉब्लम के मुताबिक ड्रॉ करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ओवल शेप ली इसलिए ताकि हम बता सकें अपने फ्लो चार्ट को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करने के बाद हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इनपुट लेने का। और इनपुट लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यूज़र से क्या लेनी है, इनपुट लेनी है। और इनपुट कितने नंबर लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं। और वो हमने फ़र्ज़ कर ली है ए और बी। और हमने इसके लिए सिंबल यूज़ करना होता है दैट इज़ पैरेललोग्राम, जिसको हम इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने जो इनपुट लेनी है यहाँ पे वो लेनी है पैरेललोग्राम की, यानी कि हमने यहाँ पर बताना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं हमने लेट किया हुआ है, वो जो 2 नंबर हैं वो ए है और बी है। ये 2 नंबर हमने लेने हैं और इसको क्या करवाना है, सम करवाना। इसका हमने क्या बनाना है, फ्लो चार्ट। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हमने इनपुट ले ली उसके बाद हमें चाहिए होती है प्रोसेसिंग, यानी कि कैलकुलेशन चाहिए होती है किन की, जो नंबर हमने यूज़र से लिए होते हैं। अच्छा, अब उसके लिए जो हमारे पास सिंबल यूज़ होता है, प्रोसेसिंग के लिए जो हमारे पास सिंबल यूज़ होता है दैट इज़ रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करवाएंगे, 2 नंबर्स को आपस में सम करेंगे। और सम क्या करेंगे, 2 नंबर जो हमने कोई भी यूज़र से लिए हैं वो हमने फ़र्ज़ कर लिए थे ए प्लस बी। इसी तरह अगर 3 कह देगा तो ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह 4 कह देगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्यों, वो हमने फ़र्ज़ कर लेना है क्योंकि हमें यूज़र ने बताया नहीं वो नंबर कौन से हैं। लास्ट पे हमें क्या चाहिए, आउटपुट।
तो हम आउटपुट को के लिए दोबारा पैरेललोग्राम सिंबल का यूज़ करेंगे। और यहाँ हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, डिस्प्ले रिजल्ट चाहिए, और लास्ट पे हम इसको क्या करवा देंगे, एंड करवा देंगे, किससे, ओवल शेप से स्टॉप करवा देंगे या एंड करवा देंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा फ्लो चार्ट बन गया जिसमें हम ये बता रहे हैं, यहाँ पर हम नंबर इनपुट्स ले रहे हैं और इनपुट्स कितनी हैं, 2, जो कि ऊपर प्रॉब्लम में बताया गया है। यहाँ पर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग में हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 2 नंबर को आपस में सम कर रहे हैं। इसी तरह माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। वो सारा का सारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। उसी तरह हम यहाँ पर कोई ना कोई डिस्प्ले करवा रहे हैं इंफॉर्मेशन, जबकि यहाँ पर क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। और इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए जो सिंबल यूज़ होता है डेट इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम। अच्छा, और यहाँ पर हम अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप कर रहे हैं। अब जो कोई भी पर्सन जो होगा, जब भी वो इस फ्लो चार्ट को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो फ्लो चार्ट है ये कोई 2 नंबर का है जो कि यूज़र से लिए जा रहे हैं, और वो कौन से नंबर हैं वो पता नहीं है। फिर उन दोनों को क्या करवाया जा रहा है, सम। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और फिर उसको सम करवाया जा रहा है। तो ये आपके सामने छोटी सी एक एग्जांपल शेयर की है। अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो आप काइंडली हमसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।